संभाल के ले जा। हाँ भीतर वाले कमरे में रखना। बाबा ये क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम सुबोध सहाय है, पत्रकार हूँ। ओह, तो आप ही हैं वो सुबोध सहाय जो मखमल पहनकर और कालीन पर चलकर गरीबों के दुख दर्द की बातें करते हैं? माफ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम जैसे बहुत लोग को हम इस शहर में जानते हैं। जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। मैं ये मानता हूँ कि सिद्धार्थ अगर महलों की सारी सुख सुविधा को छोड़कर जीवन के दुख और दर्द को समझने के लिए गौतम बुद्ध बन गए, तो मैं भी गरीबों के हित के लिए आगे बढ़कर गुदड़ी तो ओढ़ ही सकता हूँ। महलों की चार दीवारी में ही क्रांति के बीज अंकुरित हो सकते हैं। भाषण अच्छा देते, बैठो। धन्यवाद। नेता बनने को ट्राई नहीं किया? प्रभु ने चाहा और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो दिन भी आएगा। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे जैसे उत्साही नौजवानों के साथ हमेशा सा रहता है। चुनाव में खड़ा होना हो तो बता देना। धन्यवाद। फिलहाल मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ। बोलो। निशा जी से मिलना है। सर से क्या काम है तुमको? दरअसल हम पत्रकार लोगों ने मिलकर दिवंगत दिनकर जी की याद में एक संघर्ष समिति बनाई है और इस लड़ाई में निशा जी हमारी अहम सहयोगी है। उसी सिलसिले में उनसे बात करनी है। बढ़िया है, जरूर मिलो। अब वो पॉलिटिक्स में आ गई है तो लोगों से मिलना जुलना तो पड़ेगा ही। लल्लन जी वो जाकर निशा से बोलो कि पत्रकार सुबोध जी मिलने के लिए आए हैं। ठीक है वो। अपने आप को समझता क्या ऐसे ही आपसे बात करना था उसको? क्या टेंशन लेती हो? मैं हूं ना। टेंशन? भाभी, वो साया नामक पत्रकार आया है, कोई जरूरी काम बता रहा है, बोल रहा है आपसे मिलना है। ठीक है, तो मैंने मिठा मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। क्या बात है भाभी, आप पत्रकार से मिलने के लिए इतना सच-सवर रही हैं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। प्रणाम निशा जी। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैं दिनकर जी के बारे में आपसे बात करना चाहता था। आप तो जानती हैं कि इतने दिन हुए हैं उनको गुजरे हुए और उसके बाद भी हमारी पुलिस निकम्मों की तरह बैठी हुई है। या तो वो कुछ करना ही नहीं चाहती है, पैसे खा के बैठ गए हैं हाथ पे हाथ रखकर, या फिर हमारा प्रशासन निकम्मा है। दिनकर जो कि एक सच्चा और नेक इंसान था, उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं पड़ी, किसी के कानों पर कोई जूं तक नहीं रहती है, क्योंकि उनकी बिजी लाइफ में थोड़ा सा कुछ कम तो हुआ नहीं, उन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। इसलिए हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई है और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि दिनकर को न्याय मिले, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे। तब इसका उपाय क्या है और इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, आप प्लीज बताइए। निशा जी, मैं एक्चुअली इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन थोड़ा सा झिझक रहा था। लेकिन आप मदद करने की बात कर रही हैं तो मुझे लगता है कि अब मैं बेझिझक होकर अपनी बात आपके सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल, आप जैसे सजग पत्रकार बेझिझक होकर अपनी दिल की बात मुझसे कभी भी कह सकते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड टेल मी। थैंक यू। देखिए, पत्रकार संघ ने एक विशेष समिति बनाई है। ये समिति दिनकर को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगी
उसके लिए फंड इकट्ठा करेगी, लोगों के पास जाएगी, मोर्चे निकालेगी, जहां तक जो संभव होगा वो सब कुछ करेगी। यहां तक कि हम सरकार से मांग करेंगे कि दिनकर की हत्या की जांच सीबीआई करे। करेक्ट डिसीजन लिया आप लोगों ने। हाँ, लेकिन इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। ओ प्लीज, अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं जरूर करूंगी, कहिए। देखिए, हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो ये चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप हमारी अध्यक्ष बने, यानी कि अगुवाई आप करें। और मैं भी कॉन्फिडेंट हूं, अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है? Why? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है। अगर आप हमारे साथ खड़ी होंगी तो हजारों लाखों की तादाद में लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। महाराजगंज का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब हमारे साथ होंगे, क्योंकि हर वो आदमी आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस है। अगर आप हमारे फेवर में बोलेंगी, इसका मतलब है वो सब हमारे फेवर में बोलेंगे। देखिए, आप जिस परिवार को बिलोंग करती है उसका अपना एक पावर है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। उस पावर का हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिए, हम पत्रकार अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़कर हमारी मदद करनी चाहिए। ऋचा जी, मुझे लग रहा है आप अभी भी संकोच कर रही हैं। आपको मालूम नहीं है आपके अंदर आग है, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। आप क्या कर सकती हैं आपको मालूम नहीं है। आपकी आग महाराजगंज को बदल सकती है। आपकी एक आवाज पर लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। आप बाहर आइए। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके अंदर छुपी हुई ताकत को मुझे बाहर लाने के लिए, ये बोलने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप पिंजड़े में कैद एक बुलबुल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। आप अंदर ही अंदर अपने पर फड़फड़ा रही हैं। तोड़ दीजिए ना उस पिंजरे को, बाहर आ जाइए। बाहर की दुनिया को देखिए, लोगों से जुड़िए, उनके दुख दर्द को समझिए। दिनकर एक नेक और सच्चा इंसान था। अगर आप हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होंगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं आपके विचारों से बेहद प्रभावित हुई हूँ सुबोध जी, एंड ओनली दैट इज द रीजन आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अब इस लड़ाई में मैं दिल से आपके साथ हूँ। थैंक यू, That's so good. मुझे उम्मीद थी कि आप हमारा साथ देंगी। दुल्हन, ए दुल्हन, हम पूछा तानी ये सब का हो रहल बा? तू पगला गल बाड़ो या सठिया गल बाड़ो? अब का भाई काहे रहुआ इतना चिल्ला रहल बानी? अरे चिल्लाई ना तो का करी? तोहार जैसे नाक पे पट्टी बांध के पड़ल रही। कुछ पता बा तोरा के कि तोहार पतो घर के भीतरे गैर मर्द के साथ कैसन मुस्की छोड़ छोड़ के पतिया रही बिया? न मालूम दोनों के बीच कौन रास रंग की बात चल रहा बा। दीदी जी, रहुआ के काहे हर एक बात में खराबी दिखाई पड़ता? अरे अब वो गृहस्थी ना रह गई, अब घर से बाहर निकली तो लोग बाग से तो मिलवे जुलवे करी ना। हाँ जी, देखा तो एकर बुद्धि। हमरा तो लागता रतौंधी हो गई बहक रखे। आँख रही तो नहीं के मालूम पड़ा कि आँख के सामने का हो रहा बा। बाकी हम आनर नहीं की भाई, हम सब देखा था, सब पूछा था। कान खोल के सुन, आज के बाद हम तो हर पतो के घर से ना निकले दे। और वो अगर अपन गोड़ घर से निकल लो तो गोड़ तोड़ के रख दे वो कर, बुझ लो कि ना। क्या बोली आप? आप मेरे पैर तोड़ेंगे, मुझे घर से बाहर जाने नहीं देंगे आप। भूल जाइए, बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि मैं अब नेता बन चुकी हूँ और कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही मुझे कोई मेरे डिसीजन लेने से रोक सकता है। आप भी नहीं, समझिए आप। ना ऊंच बोली हो गई तोहार, तनी काबू में रहा, ना तो तू अभी हमरा के चिन्हले नहीं खू। अरे आपको तो मैं बहुत पहले पहचान चुकी हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे नहीं पहचान पाई है। ए मेम साहब, अपन ये रुबाब अपन सास के दिखैया। हम तो हर सास जैसे नहीं की कि चिकनी चुपड़ी बातें करा। हम तो वो औरत हैं कि छोटा पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। देखा था, देखा। अरे बुआ, आप बूढ़ी हो गई है, ऐसी बातें क्यों करती है जिसको पूरा करने की हिम्मत ही नहीं है आप में। आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस घर के बाहर निकालेंगी और मैं चुपचाप चली जाऊंगी?
हाथों में? तोरा ई मजाल कि हमरा से जबान लड़ाई हो? हाँ? आँख दिखाई तो हमरा के? अब छोड़ा ना तो। आपको जितना अन्याय करना था ना, अब माँ जी के साथ कर चुके। कि मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। तू का टुकुर टुकुर देख रहल बाड़। सब तोहरा तो खेल दिल बा। अभी घर में ई नौबत आ गई कि बड़ छोट के बीच कोनो मर्यादा न रह गई। दुल्हन, माँ जी अगर आप बीच में ना बोले ना तो मैं रही। क्योंकि बुआ जी को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर बड़े अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे ना तो छोटे भी अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। आइंदा ध्यान रहे कि ऐसी नौबत ही ना आए जब मुझे अपनी मर्यादा भूलनी पड़े। ठाकुर जी, ये कौन दिन देखा नहीं रहुआ हमरा के? जौन घर में हमार राज चलत रहे, वही घर में आज कौनो इज्जत ना रह गई हमार। हाँ? अरे ये कौन पाप के सजा दे रहल बानी रहुआ हमरा के? दिन रात तोहर भक्ति में लागल रहनी, यह दिन देखे खातिर मांग उजड़ गई तो संतोष कर ले के भाई के आसरा बा। वो चल बसल तो बेटा के आसरा रही, पर अब केकरा के आसरा पर जी हम? हाँ बोली, केकरा के आसरा पर जी? अब हम केकरो के कुछो ना बोलब ठाकुर जी, कुछो ना बोलब। ठाकुर जी उठा ली हमरा के, उठा ली ठाकुर जी, उठा ली। तू पत्रकार का करने आते हैं? कौन सुबोध? तो नया नया जोश है, चलाने दो आंदोलन। फायदा तो हम ही का होगा। आंदोलन जितना बढ़ेगा दुल्हन को उतना ही माइलेज मिलेगा। आइए आइए पंडित जी। मंगलमय हो जजमान, सब मंगलमय हो। कहा पंडित जी, आपको बुलाने के लिए आदमी भेजना पड़ता है? लगता है बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं आप। क्या करे, वो घर का फोन ही नहीं काम करता है। अब की बार जजमान की कृपा हो जाए तो एको मोबाइल खरीद लेंगे। आप कुंडली तो मिलाइए, आपका इच्छा भी पूरा हो जाएगा। भवानी, पंडित जी के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो। जी बुआ। अति उत्तम जोड़ी है, अति उत्तम। बोले तो पूरा का पूरा 36 गुणों में से 33 गुण तो आपस में मेल खा रहा है। लड़की बहुत ही भाग्यशाली है। सब ठीक है, आप बस इतना बताइए कि शादी के लिए कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा, बस इतना। लगन तो ये महीना के आखिरी में ही शुरू हो रहा है। आप बस इतना बताइए कि शादी का मुहूर्त कब है। लेकिन जितना उत्तम कुंडली है उतना ही उत्तम मुहूर्त भी तो होना चाहिए ना। आप तारीख बताइए। अगला महीना के 11 तारीख।
माँ जी, मैंने बुआ जी को ऐसा कुछ नहीं कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले आपको ये स्टैंड ले लेना चाहिए था। तो आज इस घर में शांति ही शांति होती माँ। अभी घर में हमरा शांति का तासार नहीं खेलागत। दुल्हन, जब घर के कोनो बात के लेके मतभेद हो जाला तो ओकरा शांति से सुलझा लेवे के चाहिए, न तो घर बर्बाद हो जाला। लेकिन माँ जी, इस घर की शांति मेरी वजह से भंग नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों की वजह से भंग हुई है जो इस घर में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और मैंने सिर्फ उस मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। और क्या किया है मैंने माँ, क्या किया है? आखिर बुआ जी को किस बात से एतराज है? किस बात से? यही कि मैं पॉलिटिक्स में हूं। मैं सिर्फ लोगों के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ रही हूं, और ऐसे समय में तो लोग मुझसे मिलने जुलने आते रहेंगे। तो इसमें बुराई क्या है माँ, क्या बुराई है? और हाँ माँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला सिर्फ मेरे अकेली का फैसला नहीं था। याद है आपको, जब पहले दिन मैंने आपके सामने अपनी इच्छा जताई थी तो आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे भाऊजी की तस्वीर के पास ले गई थी और मुझे आशीर्वाद दिया था। आज वही आशीर्वाद मेरे लिए अभी शराब बन गया। ना दुल्हन, अरे हमारा आशीर्वाद तो अभी भी तेरे साथ बा, लेकिन ये जो घर में कला जन्म ले ले बाना, हमरा तो ओकरे चिंता सता रहल बा। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि कुछ नहीं होगा। अन्याय तब तक होता है जब तक कि अन्याय को सहा जाए, और फिर हम अपने ही घर में दूसरों का अन्याय क्यों सहे मां? क्यों?